अक्सर ही हम सोचते हैं कि अनरसे घर पे बनाएंगे तो फिर ये कहीं फट ना जाए, बिखर ना जाए तेल के अंदर, और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमेशा यही बात मन में आती रहती है। तो चलिए आज यही आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम बनाएंगे घर पे चावल के अनरसे, जो कि हम यहाँ पे चावल से बनाएंगे। आटा नहीं है हमारे पास तो भी हम इस अनरसे को बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे चावल के अनरसे, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हमें चावल को 7 से 8 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे पानी में डूबे रहे चावल, इतना पानी डाल के हमें चावल को भिगा देना है। ध्यान रहे चावल को हमें अच्छे से भिगाना है, यानी कि 24 घंटे तक चावल हमारा भीगा होना चाहिए। और यहाँ पे 2 से 3 बार इसका पानी हमें ट्रेन करते रहना है, यानी चेंज करते रहना है। पानी को निकाल दें, वापस से क्लीन पानी, दूसरा पानी फिर से इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। तो हमारे पास जब चावल का आटा नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे अनरसे कैसे बनेंगे, क्योंकि इसके लिए चावल का आटा होता है तो ये जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चावल की कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। मेन प्रोसेस इसका जो है, हमें चावल को अच्छे से भिगाना है। 24 घंटे में आप 2 से 3 बार पानी इसका भी यानी बदल दें, तभी चावल हमारे, नहीं तो फिर इसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है। इसलिए इसको अच्छे से भिगा देना है और पानी चेंज करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको छान लिया हुआ है। छानने के बाद एक कॉटन के कपड़े में हम इसको फैला देंगे। ध्यान रहे हमें इसे धूप में नहीं फैलाना है, हमें इसे पंखे की हवा में सुखाना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए हमें इसे पंखे की हवा में रखना है। इससे क्या होगा, जो इसमें ऊपर पानी लगा रहेगा वो सूखेगा। इसका मॉइस्चर हमें चाहिए। अगर चावल एकदम से सूख जाएंगे तो फिर अनरसे आपके फटेंगे, तेल में बिखरेंगे। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने आधे घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखा लिया हुआ था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इसका पानी एकदम से नहीं सूखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसमें थोड़ा थोड़ा है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने सुखा लिया हुआ है। बहुत इसमें एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो फिर हम इसका चावल का आटा नहीं बना पाएंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक मिक्सर का जार। तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला जार लिया हुआ है और एक बार में हम सारे चावल डाल देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे कोई मेजर नहीं किया है, आगे हम आपको मेजरमेंट के साथ ही बताएंगे कि हमें अनरसे कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए रुक रुक के हमें मिक्सर जार को चलाना है और एक बार स्पून की हेल्प से थोड़ा मिक्स करते जाना है, ताकि हमारा ये आटा अच्छे से बने। तो देखिए कितना ड्राई बनता है और बहुत अच्छे से ये पीस भी जाते हैं। तो जब रुक रुक के मिक्सी चलाएंगे तो फिर इस तरीके से अच्छे से ये चावल का आटा बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए हम इसको ट्रांसफ़र करके भी आपको दिखा देते हैं एक थाली के अंदर कि ये हमारा चावल का आटा कितना बारीक पिसा हुआ है। तो जब इस तरीके से आप पीसेंगे, चावल में थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, तो फिर आपके चावल का आटा जो आप बनाएंगे बहुत ही बारीक बनेगा। बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लाते हैं बारीक वाला आटा, बिल्कुल महीन रहता चावल का आटा, उस तरीके से आप तैयार करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो थोड़े थोड़े गांठें पड़ गई हैं, तो हम हाथ की हेल्प से इसकी सारे गांठें तोड़ लेंगे। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका चावल का जो आटा बना है वो मोटा है, तो फिर इसके लिए हम आपको एक और बता रहे हैं काम क्या करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक छलनी लेनी है, जो कि हम आटा वगैरह छानते हैं, मैदा छानते हैं। आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं। तो ये वैसे तो मैंने यहाँ पे आटा वाली छन्नी ली है, आप मैदा वाली छन्नी लेंगे तो वो भी अच्छा है। तो मेरे पास मैदा वाली भी छन्नी थी, लेकिन मेरा आटा ही इतना क्लियर पिसा हुआ है तो मुझे छलनी की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे छोटी छोटी जो गांठें बच जाती हैं, इसी को हमें छान लेना है। वैसे तो नहीं छानेंगे तो भी चलेगा, आटा हमारा बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला है, सारा आटा निकल जाएगा छलनी के नीचे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था आटा। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हाथों से मसलेंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन इतना मैंने छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितना, अगर देखें तो 1 चम्मच के लगभग निकला है, बहुत ज़्यादा नहीं निकला है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक हमारा आटा निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं आटा बिल्कुल आपका क्लियर
हो गया बिल्कुल बारीक पीसता। तो जब आप जैसे चावल को सुखा देंगे तो फिर इस तरीके का आपका आटा नहीं होगा। ध्यान देना है, इसी चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, तभी आपका ये जो अनरसा है बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी कटोरी लिया हुआ है, उसी कटोरी से हम चीनी और पानी मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी डाला है और 1 कटोरी हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। और इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है, चीनी को अच्छे से पिघला के 3 से 4 बार बॉयल आ जाएगा पानी में, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल चाशनी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देखिए हमारा जो चीनी है वो गल गई है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चावल का आटा डालेंगे। तो चावल का आटा हमें कितना डालना है हम ये भी देख लेते हैं। तो हमने जो चावल का आटा बनाया हुआ था वो इसी कटोरी से 3 कटोरी निकला हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कटोरी डाल दिया हुआ है। थोड़ा इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम हम बिल्कुल लो करेंगे और फिर से 1 कटोरी हम और डाल देंगे। एक बार मैंने इसलिए मिक्स किया हुआ था ताकि हमारा जो गांठें ना पड़े, पहले हमने जो चावल डाला था वो मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को अभी भी हमें लो रखना है, हम आगे आपको बताएंगे हमें फ्लेम कब हाई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाता है। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है, चावल जैसे ही पकेगा तो फिर ये डो फॉर्म में आ जाएगा। तो फ्लेम को अभी हमें लो टू मीडियम कर देना है, बिल्कुल जैसे आपने लो रखा हुआ था लो टू मीडियम कर देंगे अब। और यहाँ पे देखिए ये चावल का आटा जो होता है, चीनी भी डाल दिए तो ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है, क्योंकि चावल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, लेकिन जब चीनी डाल देते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो फिर हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना। अब यहाँ पे हमें फिर से फ्लेम को लो कर देना है और चावल को हमें आटा जो हमने चीनी और आटा को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसी स्टेज में आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला हुआ है अभी। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसके लम्स जो गांठें हैं हमें कलछी की हेल्प से तोड़ते जाना है। अगर नहीं टूट रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सावन में तो मार्केट में भी अनरसे आते हैं, फ्रेश अनरसे आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है ना कि घर पे बनाएं। घर की चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं वो फिर मार्केट की नहीं होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चावल का आटा मैं आपको परफेक्ट गोली बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये गोली बनना स्टार्ट हो जाती है तो फिर समझ लीजिए कि आपका आटा परफेक्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको डो को हम एक जगह करके और इसको ढक देंगे। हमें इसको ढकना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ढके रहेंगे तो जो अभी इसका स्टीमिंग प्रोसेस है ना वो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी पैन भी बहुत गर्म है और ये आटा भी अभी गर्म है। तो इसको हमें ढक देना है और इसको हमें आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है तो घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। और इसको अच्छे से ठंडा करना है और अब हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में और इसको हम थोड़ा सा गूँथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए, घी या बटर डाल के और इसको गूँथते जाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा घी डालते डालते कम से कम 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे घी का ऐड किया हुआ था और इस तरीके से हमें मसल लेना है। तो यहाँ पे धनिया के पत्ते कहीं से आ गया था, थोड़ा सा बर्तन में लगा रही है तो हाथ में भी लगा रहता है, क्योंकि हम काम करते करते दूसरे काम भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा धनिया का पत्ता वो निकल नहीं रहा था, वापस से फिर से आ गया था, पता नहीं कहाँ से निकल नहीं रहा था। वैसे लगा रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमें बिल्कुल डो फॉर्म में इसको लाना है। तो इस तरीके से अभी मैं फिर भी आपको चेक करके बताऊंगी कि आटा हमें किस तरीके का चाहिए। आप दो उंगलियों के बीच में आटा को रखें और इस तरीके से रगड़ें। जैसे अगर लग रहा है कि उसमें थोड़े दाने दाने से लग रहे हैं तो समझिए अभी आपका आटा नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और घी लगाया हुआ है और मैंने इसको फिर से मसल लिया। वैसे तो यहाँ पे ना तो गांठें पड़ी हैं, लम्स कुछ नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हम इस अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से क्या होगा कि डो हमारा चिकना हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना हमारा ये जो डो बना है कितना चिकना बना। इस तरीके से जब आप रगड़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डो परफेक्ट हुआ। अगर आपको लग रहा है कि बारीक बारीक दाने जैसे जैसे सूजी के दाने होते हैं उस तरीके से अगर आपको लग रहा है तो आपका डो अभी मतलब कि बिल्कुल से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको और रगड़ लीजिए, थोड़ा सा मसल लीजिए तो अच्छे से परफेक्ट हो जाता है। मेजरमेंट के साथ मैंने आपको बताया है, एक कटोरी से माप करके आप 3 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी चीनी लेंगे। चीनी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। पानी 1 कटोरी हमने डाला हुआ था क्योंकि हमने ताज़ा ही आटा बनाया हुआ था और हमारे चावल बहुत अच्छे से भीगे हुए थे। अगर चावल के आटे से आप बनाते हैं तो फिर आपको 3 गुना पानी डालना पड़ेगा इसके अंदर और फिर उसी के अकॉर्डिंग चीनी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पेड़े बन रहे हैं, फट नहीं रहे हैं बिल्कुल से। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके अनार से बहुत ही परफेक्ट बनेंगे।
और आप इसको तीज त्यौहार में भी बना सकते हैं। और ये यूपी बिहार का फेमस है। इसको बिहार का तो वैसे ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये मावा के साथ भी बनाई जाती है। वैसे आज मैंने इसको विदाउट मावा के बनाया हुआ है। और अगर आप लोगों को चाहिए मावा वाली रेसिपी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको मावा वाली रेसिपी भी दूंगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा हम तिल लगाएंगे। और बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि तेल के अंदर जब जाते हैं अनरसे तो तिल निकल जाते हैं, तो थोड़ा पहले पानी से प्रेस कर लीजिए, उसके बाद ही तिल लगाइए। ऐसे जैसे आप अनरसे बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे पानी लगा लीजिए। पानी लगाते जाएंगे तो फिर आपके तिल बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। हाँ, कुछ दाने तो निकल जाते हैं, ये बिल्कुल से हम नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल से नहीं निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे पानी लगाइए, उसके बाद तिल लगाइए और थोड़ा सा फिर से इसको दबा दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ना तो बेलने की झंझट है, ना तो यहाँ पे हमें कोई ये है कि काटना है, बेलना है, कुछ नहीं करना। इस तरीके से हाथों से आप टिक्कियाँ बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट डो बना है, जैसे हमने मैदा से बनाया हुआ है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है देखने में इस तरीके से। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है और फिर बनने के बाद भी जैसे आपने अनरसे तो बना लिए लेकिन लग रहा है फट गए, बिखर गए, तो फिर आप यहाँ पे आटा या मैदा 1 चम्मच 2 चम्मच मिला सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है हम परफेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आटा बना लीजिए, क्योंकि डो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आटा या मैदा कुछ मिला सकते हैं 1 से 2 चम्मच के लगभग, और इसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। लेकिन आज मैंने कुछ नहीं मिलाया है, मेरे तरीके से बनाइएगा, तो फिर बाद में बनाने के बाद ही कमेंट करिएगा कि आपके अनरसे कैसे बने थे। अब हम देखिए थोड़ा पहले चेक करेंगे। और जब भी कभी आप अनरसे बनाएं तो ऑयल पहले कढ़ाई में थोड़ा ही डालें। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जैसे हम कढ़ाई भर लिए और फिर हमारे अनरसे फट गए तो फिर हमारा तेल पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले थोड़ा तेल डाल के और थोड़ा एक अनरसा डाल के देखना चाहिए कि हमारा अनरसा फट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्लिप कहीं भी कट नहीं करूँगी, पूरा क्लिप यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ, एडिटिंग बिल्कुल नहीं की, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अनरसे कितने अच्छे से पक रहे हैं, बिल्कुल नहीं फटेंगे। और मैंने बताया था ना कि हाँ कुछ दाने तो तिल के निकल जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो रहते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से अनरसे हमारे सीख रहे हैं। तो पहले तो हमने हाई रखा था फ्लेम को, अब हम तेल जब हमारा गर्म हो गया तो हमने फ्लेम को लो कर दिया हुआ है। और इस तरीके से हम अनरसे को पका लेंगे, लो टू मीडियम आंच पे हमें इसे पकाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें चावल के आटे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने कच्चे चावल से अनरसे बना लिए हैं। अब चलिए हम सारे अनरसे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने बताया ना थोड़ा ही तेल डाल के पहले चेक करिएगा, एक अनरसा डाल के, ताकि आपका तेल ख़राब ना हो। वैसे तो मैंने इतने ही तेल में थोड़े थोड़े डाल के निकाल लिए हुए थे, क्योंकि मैंने फिर ज़्यादा तेल नहीं डाला। बार बार वही जला तेल हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल होता, बोलते हैं कि ख़राब हो जाता है बार बार जला हुआ तेल, तो इसलिए थोड़ा ही डालती हूँ मैं हमेशा। अक्सर ही अपने जब भी हम लोग पूड़ी पराठे बनाते हैं ना, पूड़ी वगैरह, तो हम इतना ही तेल डालते हैं जितने में हमारी पूड़ियाँ निकल आएँ। तो इस तरीके से भी हमें करना चाहिए, जैसे पकौड़े बना रहे हैं तो उतना ही तेल डालें जितने की हमें ज़रूरत है। थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो ठीक है, उसको पराठे वगैरह में हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन बार बार वही तेल जलाएं, फिर उसी में पूड़ी बनाएं, फिर उसको निकालें, फिर पूड़ियाँ बनाएं या पकौड़े बनाएं, तो वो तेल हमारा ख़राब हो जाता है, जो कि हमारी मम्मी लोग बोलती हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा ही तेल डालते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अनरसे बना लिए हुए हैं इस तरीके से। अगर आप अनरसे बनाएंगे तो यकीन मानिए मार्केट के अनरसे भी आपको फीके लगेंगे। देखिए कितने परफेक्ट बने हुए हैं। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। सच में फ्रेंड्स यकीन मानिए मैंने पहली बार बनाया हुआ है, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया हुआ था। और इतने ये परफेक्ट बनेंगे ये तो मुझे आइडिया भी नहीं था, इतना अच्छे बनेंगे। और अब तो मैं अक्सर ही इनको बनाऊंगी। और ये सावन की खास रेसिपी है, ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। लेकिन हाँ कभी हम लोग बनाने से हिचकिचाते हैं ना, मार्केट से तो ला ला के बहुत खाते हैं, लेकिन घर पे बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट लगती थी। लेकिन अब से तो मैं इसको ज़रूर बनाऊंगी, हमेशा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अनरसे बन के तैयार हुए हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। होता है ना कि हमारे पास चावल का आटा नहीं होता,
तो फिर हम इसको चावल से बना सकते हैं। तो मेरे पास भी चावल का आटा नहीं था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, इसको मैं चावल से ही बनाऊँगी और इतना अच्छे ये बन के तैयार होंगी ये नहीं सोचा था मैंने। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से ये बने हुए हैं और बहुत ही परफेक्ट मीठे भी थे और इनमें बिल्कुल मेजरमेंट के साथ मैंने आपको इसीलिए बताया है क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाया और मेरे अनारसे बहुत अच्छे बने। बनाइएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।